अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट के लिए उर्दू के कुछ अहम मारूजी सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि आपको उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी। तो दोस्तों, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी। इनकी शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा जाता है। इन्होंने कुछ मसनवियाँ भी लिखी जिसमें मसनवी ज़हरे इश्क बहुत मशहूर हुई। इनकी विलादत की बात करें तो ये सन 1722 में आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ पे? मीर तकी मीर की विलादत आगरा में हुई थी। और इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि कसीदे के इब्तिदाई अशआर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कसीदे का जो इब्तिदाई अशआर होता है उसको हम लोग तशबीब कहते हैं। दोस्तों, कसीदा जो होता है इसके 5 अज्जाए तरकीबी होती हैं जिसमें जो पहला होता है वो तशबीब होता है। कसीदे के 5 जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कौन है? तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ और मुद्दुआ। ये 5 कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या था। दोस्तों, सबको पता है ड्रामा अनारकली किसका है? इम्तियाज़ अली ताज का है। और जो अनारकली होती है उसका असली नाम होता है नादिरा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो यह है कि तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तरक्की पसंद तहरीक के बारे में बता दूं। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में 1935 में पड़ी। कुछ हिंदुस्तानी तालिबे इल्म थे जिनमें मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, ज्योति घोष वगैरह थे। इन्होंने ही लंदन में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी। और इसका जो पहला जलसा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था सन 1936 ईस्वी में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो तरक्की पसंद तहरीक का मकसद क्या था? उर्दू अदब में जो कमियां थीं, जो उर्दू अदब में सिर्फ हुस्न इश्क की बातें हुआ करती थी, उसको हटा के अदब को जो ज़िंदगी की हकीकत है उससे जोड़ना, ये तरक्की पसंद तहरीक का मकसद था। तो तरक्की पसंद शोरा और तरक्की पसंद जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके बारे में आपको काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया कि तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन था। तो दोस्तों, एहतिसाम हुसैन जो थे वो तरक्की पसंद अदब के नुमाइंदा नक्काद थे। ये मार्कसी दबिस्तान तनकीद से वाबस्ता थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एहतिसाम हुसैन किस दबिस्तान तनकीद से वाबस्ता थे। तो मार्कसी दबिस्तान तनकीद से वाबस्ता थे एहतिसाम हुसैन। अगला जो सवाल है वो ये कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था। यूपीटेट सन 2020 में, जो कि अभी जनवरी में हुआ है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो सबको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ था। इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागो बहार है, जो कि मिर्ज़ा तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन की, तो उसमें मीर अमन, काजिम अली जवान, निहाल चंद लाहौरी, मीर शेर अली अफसोस बहुत ही मशहूर हैं। मीर शेर अली अफसोस ने शेख सादी की गुलिस्तां का तर्जुमा किया था, जिसका नाम उन्होंने बाग़े उर्दू रखा था। तो बाग़े उर्दू भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किताब है। पूछा यह गया है कि ये किस सन में कायम हुआ था। तो सन 1800 ईस्वी में कायम हुआ था। अगला जो सवाल है वो यह है कि फसाने आज़ाद किस अखबार में किस तवार शाये होता था। तो दोस्तों, फसाने आज़ाद की बात करें
तो ये किसकी तसनीफ़ है? ये पंडित रतन नाथ सरसार की तसनीफ़ है। और ये किस्त दर किस्त एक अखबार जिसका नाम अवध पंच था, जो कि लखनऊ से निकलता था, इसमें किस्त दर किस्त शाये होता था। तो फसाने आज़ाद अवध पंच से किस्तवार निकलता था। अगला जो सवाल है वो ये है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है। अगला जो सवाल है वो ये है कि माधव और घेसू कफन के नाम पर रुपए जमा करके कहाँ जाते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है कफन नामी अफसाना से। कफन जो अफसाना है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस अफसाना को 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी लिखा हुआ है, यानी कि कफन जो प्रेमचंद का अफसाना है वो 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। इसमें क्या होता है? माधव और घेसू जो होते हैं बाप बेटा होते हैं। घेसू की बीवी होती है बुधिया, जिसको प्रेगनेंसी में की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से और उसका इलाज न करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये लोग इतने गरीब होते हैं और इतने कामचोर होते हैं कि वो कफन का भी इंतज़ाम नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, किसी गनी आदमी के पास, किसी सेठ के पास जाते हैं और कफन के लिए पैसा मांगते हैं। और कफन लेने जब जाते हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं? वो मैखाने में जाते हैं, शराब खाने में जाते हैं और उस कफन के पैसे का शराब पी लेते हैं। तो माधव और घेसू कफन के नाम पर रुपया जमा करके वो मैखाना जाते हैं, यानी शराब खाना जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कदम राव पदम राव है ये उर्दू की पहली मसनवी है। जी हाँ दोस्तों, उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव। इसके जो तख्लीक़कार हैं वो फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला जो सवाल है वो ये है कि कौन सी सिन्फ बयानिया शायरी तस्वुर की जाती है? तो जो आपकी मसनवी है ये बयानिया शायरी मानी जाती है, यानी कि इसमें एक किस्सा सिलसिलावार चलता रहता है। जैसे आप शेरुल बयान को ले लीजिए जिसमें एक किस्सा चल रहा है, गुलजार नसीम को ले लीजिए, तो ये सभी मसनवियाँ हैं। तो मसनवी एक ऐसी सिन्फ है जिसको हम लोग बयानिया शायरी कहते हैं। अगला सवाल यह है कि काशिफुल हक़ाइक़ किस नक्काद की तसनीफ़ है? तो काशिफुल हक़ाइक़ जो तसनीफ़ है वो इमदाद इमाम असर की है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है और जो कि आखिरी सवाल है कि आब हयात क्या है? तो सबको पता है आब हयात किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, लेकिन ये क्या है? क्या शेरी मजमूआ है? आब हयात की तहक़ीक़ है, दक्कनी शोरा का तज़किरा, या फिर उर्दू के शायरों की तारीख़ है? तो दोस्तों जो आब हयात है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी, इसमें उर्दू के जो मशहूर शोरा हैं उनके बारे में लिखा गया, यानी कि कह सकते हैं कि आब हयात उर्दू शोरा की तारीख़ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ बहुत ही अहम मारूज़ी सवालात और सभी सवालात से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स जो कि आपको इंशाअल्लाह इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू के हर एक स्टूडेंट तक ये हमारी वीडियो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।